क्या आप जानते हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के नीचे एक पाताल लोक बसता है, एक ऐसा बाजार जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी यहाँ दिन भर में लाखों का कारोबार होता है। 1970 के दशक में जब दिल्ली बदल रही थी, तब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जमीन के नीचे पूरा शहर बसाने का फैसला। आज हम पालिका बाजार की उन रहस्यों को खोलेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी डार्क साइड बताऊंगी जिससे आपको यहाँ सावधान रहना होगा। चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में, साल 1978 से 79। उस वक्त की सरकार और टाउन प्लानर्स के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वे कनॉट प्लेस की खूबसूरती और हरियाली को खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें दुकानदारों के लिए जगह भी चाहिए थी। तब जन्म हुआ भारत के पहले अंडरग्राउंड एयर कंडीशनिंग मार्केट का। इसे बनाने में उस समय की सबसे एडवांस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ, ताकि ऊपर की भारी बिल्डिंग्स और सेंट्रल पार्क का वजन यह मार्केट झेल सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका आधिकारिक नाम पालिका बाजार इसलिए रखा गया क्योंकि इसे NDNC ने बनाया था, जिसे हिंदी में नगर पालिका कहते हैं। 80 और 90 के दशक में यह सिर्फ कपड़ों का बाजार नहीं था, बल्कि यह गैजेट्स और वीडियो गेम्स का हब था। दिल्ली में पहली बार वीडियो गेम और इम्पोर्टेड परफ्यूम का क्रेज यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि पालिका बाजार को भूल भुलैया क्यों कहा जाता है? यहाँ 7 गेट तो है, लेकिन अगर आप नए हैं, शर्त लगा सकती हूँ कि आप जिस गेट से घुसेंगे उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का भूगोल कैसा है। क्या आप जानते हैं कि 70 के दशक में पालिका बाजार को मिनी हांगकांग ऑफ इंडिया कहा जाता था। उस वक्त भारत में विदेशी सामान मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन पालिका वो इकलौती जगह थी जहां मेड इन जापान के कैसेट प्लेयर और मेड इन USA के जीन्स चोरी छिपे इंपोर्ट होकर पहुंचते थे। लोग यहाँ शॉपिंग करने नहीं, बल्कि उस विदेशी एहसास को जीने आते थे जो उस दौर को फिल्मों में दिखाया जाता था। चलिए गेम खेलते हैं। अगली बार जब आप पालिका बाजार आए तो 1000 रुपये चैलेंज ट्राई करें। आपको 1000 में एक पूरी आउटफिट, टी-शर्ट, जीन्स और जूते खरीदनी है। अगर आप अच्छे बार्गेनर हैं तो यहाँ यह मुमकिन है। कौन कौन यह कर सकता है? कमेंट में यस लिखें। एक और दिलचस्प किस्सा जो यहाँ के पुराने दुकानदार सुनाते हैं। कहा जाता है कि कनॉट प्लेस के नीचे ऐसी सुरंगें भी हैं जो आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनाई थी। हालांकि पालिका बाजार पूरी तरह से एक नया स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बेसमेंट और स्टोर रूम्स की बनावट आज भी उन पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ की खाली गलियों में अपनी परछाई से डर लगता है। चलिए चलते हैं पालिका बाजार की कुछ रोचक तथ्य पे। यहाँ की दीवारें और छत इतनी मोटी है कि ऊपर अगर हजारों लोग सेंट्रल पार्क में डांस भी करें तो नीचे एक कंकड़ भी नहीं हिलता। यहाँ का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम 1979 में इतना एडवांस था कि इसे देखने के लिए दूसरे देशों से लोग आते थे। इतिहास की बात हो रही है तो बता दूं, पालिका से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अग्रसेन की बावली है, यानी जमीन के नीचे की बाजार से निकलकर आप सीधा 14वीं शताब्दी की बावली में पहुंच सकते हैं। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, लेकिन पालिका का चार्म नहीं बदला। 90 के दशक में लोग यहाँ वीडियो गेम की सीडी लेने लाइन लगाते थे और आज यहाँ गेमिंग कंसोल और स्मार्ट गैजेट्स के लिए आते हैं। यह बाजार दिल्ली के बदलते मिजाज का गवाह रहा है। अब बात करते हैं उस डार्क साइड की जिसका मैंने वादा किया था। पालिका बाजार जितना सस्ता है उतना ही ट्रिकी भी है। यहाँ आपको 5000 की घड़ी 500 में मिल जाएगी, लेकिन वो चलेगी कितने दिन यह कोई नहीं जानता। यहाँ कुछ लोग आपको सस्ते फोन या लॉटरी के नाम पर फंसा सकते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर कोई डील सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो समझे उसमें कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, पालिका बाजार सिर्फ एक मार्केट नहीं, दिल्ली का एक इमोशन है। अगली बार जब आप यहाँ आए तो गेट नंबर 6 से घुसकर गेट नंबर 1 से निकलने की कोशिश करना और देखना कहाँ पहुँचते हैं। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया
तो अपने उस दोस्त को टैग करें जो मोल भाव करने में एक्सपर्ट है। तो दोस्तों, आज इंडियन सफर स्नैप के इस एपिसोड में हमने पालिका बाजार की जमीन के नीचे दफन कहानियों को जाना। अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली के किसी और रहस्यमय बाजार जैसे चोर बाजार या चांदनी चौक का ऐसा ही स्टोरी करूं, तो नीचे कमेंट